तो हेलो बच्चों, आज देखते हैं अपन 6.2 का नवा नंबर का क्वेश्चन है अपने पास में। तो ये देखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के है तथा इसके विकर्ण, यानी विकर्ण क्या होता है, जैसे अपन ने एक समलंब बना लिया, इसका विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अपन विकर्ण बना लेते हैं। ये विकर्ण बना लेते हैं। ठीक है, विकर्ण बना लिया आपने। ये क्या है, ओ बिंदु है। इसका नाम रख देते हैं अपन ए बी सी और डी। ये बना लिया अपन ने। ठीक है, ये अपना हो गया ओ बिंदु। इस पे विकर्ण क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बना दिया अपन ने। तो यहाँ से सीखते हैं, अब क्या करना है। देखो, एक अपन रेखा खींचते हैं, यहाँ से दोनों क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो ये वाली रेखा खींची, इसका नाम क्या रख देते हैं, ई रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ई। तो ई ओ ए ये हो गया अपना। अब सिद्ध करना है। तो अपन को क्या दिया है, पहले हल लिखते हैं। हल दिया है, क्या दिया है अपन को, लिखते हैं दिया है ए बी सी डी। एक क्या है, समलंब है, एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है डी सी के। अब सिद्ध क्या करना है अपन को, तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। ए ओ बटा बी ओ, ठीक है, बराबर में सी ओ बटा डी ओ। ये लिख दिया अपन ने। अब इसकी रचना करते हैं। रचना कैसे करेंगे, अपन ने ये वाली रेखा खींची है ना, इसकी रचना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं रचना। रचना में क्या लिखेंगे, ई ओ, ये रेखा हुई अपनी ई ओ रेखा, ए बी तथा, या एवं लिख दो, तथा लिख दो, एवं डी सी ए बी और डी सी के समांतर है, के समांतर है। ई ओ रेखा खींची अपन ने। ठीक है, समांतर ए बी और डी सी, ये क्या है, समांतर है, समांतर है। तो अपन को प्रमाण करना है, तो यहाँ से लिखते हैं प्रमाण। ठीक है, प्रमाण
त्रिभुज अपन चलते हैं, पहले प्रमाण करना है तो त्रिभुज कौन सा लेके चलते हैं, ADC। तो देखो ADC यानी ये वाला, ऐसे ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADC में, ठीक है, ले लिया अपन ने। तो अब इसमें क्या होगा, इसकी भुजा बराबर होगी, तो कैसे लिखते हैं अपन, AE बटा ED, ठीक है, ED बराबर ED लिख दे। अब AO बटा OC, ठीक है, AO बटा OC लिखते हैं। अब ये किससे आया अपने पास, ये बन गया समीकरण 1। तो किससे आया, प्रमेय 6.1 से, ठीक है, ये हो गया। अब पुनः चलते हैं अपन दूसरे त्रिभुज में, तो यहाँ से लिखते हैं पुनः। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, AB और D, एक त्रिभुज ये वाला बन गया, ये वाला त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ABD में इसमें देखते हैं तो AE बटा ED बराबर, अब ये हो गया अपने पास। अब DO, BO और OD, ठीक है, BO, तो यहाँ लिखेंगे BO बटा OD, ठीक है, OD लिख दिया। ये क्या बन गया, समीकरण बन गया अपना 2। ये कैसे आया, तो प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अब ये भी बन गया अपने पास। तो अब दोनों को सॉल्व करते हैं, समीकरण AE ED, तो ये दोनों मतलब में कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, AO OC BO OD। तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, 2 से कर दिया अपन ने। अब लिख चलते हैं A, तो क्या है अपने पास में, AO जो AO बटा OC, ठीक है, बराबर BO बटा OD, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब सिद्ध क्या करना है अपन को, AO BO, ठीक है, CO और DO। तो अपन इसको ऐसे करते हैं, ये इसके नीचे ले आता है और ये ऊपर ले जाते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ से करते हैं वो, तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब BO है वो इधर ले आएंगे, BO बराबर, देखो OC है, इसको CO भी लिख सकते हैं अपन, तो इसको लिख देते हैं CO बटा क्या है OD
डी डी ओ डी है अपने पास, ठीक है। ओ डी है तो अपन इसको डी ओ करते हैं, डी ओ। तो यही तो सिद्ध करना थी अपन को, तो ये हो गया कि अपना सिद्ध हो गया, ठीक है। सिद्ध हुआ, कैसे हुआ? तो परिमेय 6.1 से, ठीक है। तो ये अपना हो गया सिद्ध, ठीक है। तो अब देखते हैं 10वां नंबर का सवाल है। तो 10वां नंबर का सवाल देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये रहा अपने पास 10वां नंबर का सवाल। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। तो पहले अपन समलंब मतलब चतुर्भुज बना लेते हैं, जिसके बाद में देखते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज बना लेते हैं अपन। तो ये बन गया अपना चतुर्भुज। तो इसका नाम रख देते हैं ABC और D। विकर्ण परस्पर बिंदु इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, यानी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका विकर्ण बना लेते हैं अपन, विकर्ण बना लेते हैं। तो ये बन गया अपना पहला विकर्ण, और ये बन गया अपना क्या, दूसरा विकर्ण। कौन से बिंदु? तो यहाँ से एक O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अपन चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से चलते हैं, तो अपन को पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हल। दिया क्या है वो लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है? तो ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। एक समलंब, एक क्या है, समलंब है, ठीक है। तो समलंब है, एक क्या है, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज लिख दो या समलंब लिख दो, ठीक। तथा समलंब की पूछा तो चतुर्भुज की पूछा तो चतुर्भुज लिख देते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज तथा क्या दिया है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ठीक है। ये दिया है। अपन को सिद्ध क्या करना है तो वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करना है, करना है, सिद्ध करना है अपन को। ABC और D एक क्या है, समलंब है, समलंब। समलंब अर्थात क्या है, अर्थात AB समांतर क्या होना चाहिए, DC। तो ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। AB समांतर DC। तो देखो, ठीक है।
अब इसकी आप क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, पहले ये एक रेखा खींचते हैं, इसको मान लेते हैं अपन ई, ठीक है, इसको ए मान लिए। तो ओ ई किसके समांतर हो जाए, त्रिभुज इसके समांतर है, त्रिभुज इसके समांतर है। तो अपन रचना में लिखते हैं, रचना में लिखते हैं ई ओ एक रेखा खींची, ई ओ के समांतर किसकी हो जाएगी, ई ओ डी सी। जैसे ये वाली रेखा है ए डी सी त्रिभुज की क्या है, समांतर है। रेखा खींची या खींचा, खींची या खींचा, ठीक है, खींची। अब तुमको प्रमाणित करना है, तो पहले चलते हैं त्रिभुज ए डी सी से, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, प्रमाण में देखते हैं, प्रमाण त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में चलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ए ई बटा ई डी, ए ओ बटा ओ सी, ठीक है, दिया। तो इसको लिख देते हैं पहले, तो ए ई बटा ई डी, ई डी, ठीक है, बराबर ए ओ बटा ओ सी, ये लिख दिया अपन ने। अभी क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। किससे है, प्रमेय 6.1 से, ठीक है, इससे आ गया ये। अब पुनः चलते हैं अपन, ठीक है। अब क्या दिया है अपन को वो देखना है, तो क्या दिया है, अब तो वो दिया है वो देखते हैं। तो अपन को दिया है ए ओ बटा ए ओ, ये वाला दिया है अपन को, ये ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ठीक है। ये अपन को क्या है, दिया है, दिया है, तो ये दिया है, ठीक है। तो अपन देखो, इसको क्या करते हैं, सी ओ को इधर लेके आते हैं, ठीक है, इसका अदला बदली कर देते हैं, ठीक है। तो ए ओ तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, सी ओ है तो सी ओ को इधर ले आते हैं, सी ओ बराबर बी ओ, तो बी ओ को ले जाते हैं, बी ओ बटे में डी ओ, ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब क्या करते हैं कि ए ओ सी ओ ये है, तो अपन यहाँ से लिखते हैं ए ओ बटे सी ओ का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ए ओ का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 क्या है अपने पास में, ई ओ बटा ई डी। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, ए ई बटा ई डी बराबर
CAO बटा OC, ये समीकरण है क्या। तो इसमें AO CO ये दोनों है, तो इसकी जगह पे अपन मान रख देते हैं। इसका मान कितना है, AO CO का मान कितना है, BO DA, ठीक है। तो इसको रख देते हैं अपन। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ से रख देते हैं AE, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। और ED, ठीक है। अब इसकी जगह पे रख देते हैं ये वाला मान, तो BO बटा DO, तो ये रख दिए। अब ये किसके समांतर है, तो समांतर क्या बोला था, देखो EO समांतर किसके है, DC के। EO समांतर किसके हैं, AB के। ये वाला इसमें देखते हैं ना, EO समांतर किसके हैं, AB के। और एक त्रिभुज में इसमें क्या है, EO समांतर किसके हैं, DC के। तो अपन पहले ये वाला लिख लेते हैं, EO समांतर है किसके, AB के, ठीक है। ये प्रमेय कैसे आया, प्रमेय 6.2 यानी प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.2, ठीक है। तो ये इससे आया। अब EO समांतर है OC, ठीक है, DC ठीक है। ये किससे, तो ये रचना से, आया। ये किससे आया, रचना से आया। तो इसलिए AB समांतर है किसके, DC के। DC की क्या है, समांतर है, इसलिए AB समांतर है DC के। तो अतः ABCD समलंब क्या है, समलंब है। तो ये क्या हो जाएगा, समलंब है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 6.2 का 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ओके भाई, तो अपना 6.2 कंप्लीट हो गया है।